स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं तंत्र रहस्य, ग्रहों के गूथे हुए पाप। यह कहानी नहीं, एक तंत्र की सच्चाई है। यह पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, एक यात्रा है, अंधकार से उजाले तक ले जाने की, प्रकाश तक ले जाने की यात्रा। यहां हर एपिसोड एक छुपी हुई सच्चाई खोलता है जो आपके जीवन, ग्रह, कर्म और छाया से जुड़ा होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ हर मंत्र मर्म देता है और हर तंत्र तर्क प्रस्तुत करता है। एपिसोड 3 प्रश्न है, रिश्तों में टूटापन और रिश्ते टूट क्यों जाते हैं। लोकप्रिय प्रश्न तांत्रिक विश्लेषण में आप सुन रहे हैं एपिसोड 3 रिश्तों में टूटापन और रिश्ते टूट क्यों जाते हैं। रिश्तों का क्या है, एक डोर से बंधे रहते हैं, कभी प्रेम के गहने, कभी कसक बन जाते हैं, पर जब खींचने लगे टूट जाए तो पूछना जरूर, उनके पीछे का कर्म कौन सा रहता है। सवाल है बापू, घर में सब ठीक है, पर अब माँ बाप, पत्नी, भाई, बहन सबसे दूर हो गया हो या दूर हो गई हूं। लगता है कि रिश्तों का बंधन ही टूट रहा है। क्या ये ग्रहों का खेल है या किसी ने बंधन किया है या टोना टोटका किया है। अगर ज्योतिष विश्लेषण से देखें, 4th हाउस, चौथा घर, मां, परिवार, घर की शांति से जुड़ा है। 7th हाउस जीवन साथी से जुड़ा है और 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स, भाई बहनों से जुड़ा है। अगर इन ग्रहों में शनि, राहु या केतु बैठ जाए या दृष्टि डाले तो अलगाव, तनाव और टूटापन सामने आके रह जाता है। शुक्र और मंगल की दुष्प्रभाव से पति पत्नी का रिश्ता डिस्टर्ब होता है। अगर महादशा में राहु, शनि या केतु एक्टिव है तो रिश्तों में भटकाव और रिश्ते टूटना संभव है। अगर स्पेशल केस में हम देखें, कभी कभी केतु इन 4th हाउस, इमोशनली डिस्कनेक्टेड, इमोशंस नहीं रहते संबंध में, और राहु तीसरे घर में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है अपने भाई बहनों से। न्यूमरोलॉजी से देखें, मूलांक 1 ईगो क्लैश का चांस ज्यादा रहता है अपने रिलेटिव से। मूलांक 2 इमोशंस लेके बैठ जाते हैं और हर्ट बहुत होते हैं। मूलांक 6 प्रेम देता है पर बदले में अटेंशन चाहते हैं। अगर किसी का भाग्यांक 7 हो तो वो अंदर से अलग महसूस करता है और रिश्तों में अंतर लाता है। रिश्तों का न्यूमरोलॉजी मैचिंग करना है तो घर के वास्तु जैसा इंपोर्टेंट देना पड़ेगा। अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर डस्टबिन रखा है तो रिश्तों में गंदगी आनी आवश्यक है। साउथ वेस्ट खाली है, रिश्ते टिकेंगे नहीं। बेडरूम में फोटो लगाए राधा कृष्ण की, घर में प्रेम का प्रभाव बढ़ता है। किचन और बेडरूम के बीच में अगर बाथरूम है तो घर में टेंशन तो रहेगा ही। साउथ वेस्ट में येलो क्लॉथ या वास्तु पिरामिड रखे। नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा और वहां पे दिया कीजिए। तांत्रिक उपाय कुछ देखते हैं। रिश्तों की दीप साधना के बारे में बात करें तो हर फ्राइडे एक दिया जलाएं, उसमें गुलाब की एक तो पंखड़ी और हल्दी डालें और एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करें, ओम प्रेम शक्तिये नमः। अगर बंधन तोड़ना है तो 7 काली उड़द, एक नारियल, एक सुपारी, नाम लेकर मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते रुद्रात्मने फट स्वाहा, फिर जल में विसर्जन कर दे। ये आप हर सैटरडे कर सकते हैं। और ग्रहों की शांति और ग्रह अगर स्तंभन कर दिए गए हैं तो 21 दिन तक शनि और राहु के मंत्र का जाप करें। 11-11 बार करने हैं। ओम शनिश्चराय नमः और ओम राहवे नमः 11-11 बार 21 दिन तक हर रोज चैंट करना है। अगर मेरे विचारों से कुछ देखें तो रिश्तों को मजबूत करने के लिए वचन चाहिए,
लेकिन उस वचन में शक्ति तभी होती है जब मन और मुख दोनों एक हो। संकल्प लेते हैं, मैं अपने सभी रिश्ते, कर्म और प्रेम के तंत्र से पवित्र बनाऊंगा या बनाऊंगी। जो बंधन लगे हैं उन्हें तोड़ने का संकल्प लेते हैं। मंत्र है जो चलते फिरते कर सकते हैं। ओम क्लीम रामाय नमः रोज 21 बार चैंट करने हैं या चलते फिरते चैंट करते रहें, बहुत फायदा होगा। जब दिल के कोने में ईगो बैठे तो प्रेम की सांस भी रुक जाती है। रिश्तों को जीतना हो तो ग्रह से नहीं, अपने मन के तंत्र से जीतो। बंधन तो माया है, प्रेम ही परम तत्व है। मेरे उपाय से जो चलेगा दुनिया उनके कदमों में झुकेगी। मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति।